काली हो जाती हैं, परछाई जमीन से अलग हो जाती है और वह कहती है, कमरे की लाइट भी फूट जाती है। मुझे अकेला यहाँ नहीं रहना। आर्यन को लेके वो कूद जाती है खाई में। तभी राजू जो है चिल्लाता है और देखता है कि कहाँ गई वो लोग। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं कि पहाड़ों में मरने वाले आत्मा कभी भी ऊपर नहीं जाते, वह वहीं रुक जाते हैं, उसी मोड़ पर, उसी सड़क पर जहां उसने आखिरी सांस ली थी। और अगर वहां से कोई उसे ले जाए तो वह सिर्फ शरीर होता है, आत्मा नहीं। ये कहानी है राजू भाई की, जो दिल्ली में रहते थे। उसके फैमिली में 4 लोग थे। उसकी एक बेटी थी काबिया और उसकी पत्नी थी और उसका बेटा, छोटा बेटा था जो आर्यन नाम था। ये लोग हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन जब राजू भाई अपने घर आते हैं ऑफिस से तो उसकी बेटी बोलती है कि पापा मुझे कब लेके चलोगे आप घूमने, सारे कोई घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है पापा। तभी उसकी पत्नी भी बोलती है, हाँ जी, आप कितने साल से मुझे लेके बाहर नहीं गए, चलिए ना हम लोग सारे कोई घूम के आते हैं। तभी राजू भाई बोलते हैं कि ठीक है चलो घूम के आते, कहाँ जाना है ये बताओ। तभी जो आर्यन जो छोटा बेटा होता है उसका वो बोलता है कि पापा ऐसे जगह चलो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, बहुत मजा आएगा। तभी काबिया बोलती है, हाँ पापा उत्तराखंड चलते हैं, वहाँ भी जंगल बहुत अच्छा है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ चलेंगे पापा। तभी वो लोग बहुत खुश थे, हंसी खुशी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। खुशी का तो ठिकाना नहीं था ये लोग का, पर आगे चल के क्या होने वाला है ये लोग को भी पता नहीं था। सिर्फ पता नहीं था ये आखिरी सफर है। जाने समय एक होटल पड़ता है, वहां पे ये लोग जाते हैं और खाते पीते हैं। उसके बाद जब जाने लगते हैं तो वहां का जो मैनेजर होता है वो बोलता है, सर आप लोग जा रहे हैं ठीक है, पर रात होने से पहले ना ये रास्ते को आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये रास्ता सही नहीं है रात के समय के लिए। दिन में आप लोग ठीक है, रात में मत चलिएगा, अगर रात हो जाए तो कहीं रुक जाइएगा। तभी राजू भाई उतना सीरियस नहीं लेते हैं, वो हंसते हुए चले जाते हैं। तभी लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में और जाने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि वो क्या बोल रहा था। तो राजू भाई बोलते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, वो लोग ऐसे ही बोल रहे थे, छोड़ो ना, हम लोग शाम होते होते पहुंच जाएंगे वहाँ। जब ये लोग वहाँ पहुँचने वाले रहते हैं तो पहाड़ जंगल सारे आते रहते हैं। तो उसका बेटा जो आर्यन है वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में अपना वीडियो शूट करने लगता है सारा। तभी काबिया जो थी वो बोलती है ये मेरा पहला और सुंदर फैमिली ट्रिप है और यादगार भी। पर काबिया को क्या पता कि आगे चल के क्या होने वाला है उसके साथ, और आप लोग भी देखिएगा क्या होता है। तभी रास्ते में जैसे जा रहे थे रेडियो बज रही थी, उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। काबिया बोलती है, माँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा मोबाइल पे, अब लगता है हम लोग पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। तभी रेडियो जो था वो बंद पड़ जाता है और सन्नाटा हो जाता है। काव्या की माँ बोलती है, शाम होने वाली है, जल्दी हमें गेस्ट हाउस पहुंचना है। तभी राजू बा बोलते हैं कि बस 20 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे, और ठीक लमसम अंधेरा होने वाला रहता है। तभी आगे जाने के बाद रास्ते में जाते समय एक लेडी साथ मिलती है, रोड में हाथ देती है, ये लोग को रुकवाती है। फटे हुए कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें खुली हुई, और राजू उसके पास जाके गाड़ी रोक देता है। तभी राजू भाई बोलते हैं क्या हुआ। तभी वो लेडीज बोलती है, ये लड़की को अब मत लेके जाओ, ये अब हमारी है। काव्या की माँ और काव्या दोनों हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते कि क्या बोल रही है ये। तभी राजू भाई जल्दी से वहां से गाड़ी को भगाते हैं। तभी काव्या की माँ बोलती है, तभी वहां उस होटल के मैनेजर बोल रहा था कि रात के समय इस रोड में गाड़ी नहीं चलाना है, आप नहीं माने और लेट कर दिए। तभी वो राजू भाई जल्दी से अपना गाड़ी जो है ना जल्दी पहुंचाने के चक्कर में ना एक ट्रक सामने से आता है और इसके गाड़ी दोनों में आपस में टक्कर हो जाती है बहुत जोर से, बूम, और इसकी गाड़ी लोग की खाई में गिर जाती है। तभी वहां के लोकल लोग जो होते हैं ये लोग चारों को लेके हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तभी राजू भाई की आंखें खुलती है और राजू भाई देखते हैं कि मेरी बीवी और बेटा तो यहाँ पे है बगल में, पर उसकी बेटी नहीं। तो राजू भाई अपने पत्नी को उठाते हैं और बेटे को, लोग होश में आते हैं। और जब डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपकी बेटी को हम नहीं बचा पाए।
काव्या की माँ जो थी वहां पे चीखने लगती है, रोने लगती है। तभी किसी तरह राजू भाई उसे संभालते हैं और वहां से गेस्ट हाउस जाते हैं। गेस्ट हाउस जैसे जाते हैं उसका गेट का दरवाजा खोलते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं, काव्या वही बिस्तर में बैठी हुई है, सफेद कपड़े में, खुले बाल। काव्या की माँ लोग चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है ये आप लोग भी आगे अभी देखेंगे कि कैसे हुआ। ये मुस्कुराती हुई अपनी माँ को बोलती है, माँ मुझे आप लोग वहां छोड़ के आ गए थे, मैं ठीक हूँ। तभी उसकी माँ रोने लगती है खुशी से और गले लगा लेती है। तभी उसी रात उसके भाई को नोटिस होता है कि मेरी बहन का जो परछाई है वो नहीं दिखाई दे रहा, और वो शीशे में भी नहीं दिखाई दे रही है, और खाना भी वो नहीं खा रही है। तभी सब कोई सो जाते हैं। तभी उसके भाई के सपने में काव्या आती है, और काव्या वही खाई में खड़ी, गर्दन टूटी हुई और रो रही है और बोल रही है, भाई मुझे ले चलो। तभी वो आंख खुल जाता है। तभी कुछ देर के बाद काव्या की जो माँ थी ना, उसको भी एक सपना आता है, और वो क्या देखती है कि उसकी बेटी खाई में नीचे खड़ी है, व्हाइट कपड़े पहने हुए, खून से लथपथ है और रो रही है और बोल रही है, माँ मुझे क्यों यहाँ अकेला छोड़ के चले गए, मुझे भी घर जाना है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है, चिल्लाते हुए उठती है उसकी माँ और देखती है काव्या को, तो वो देखती है काव्या बगल में सोई हुई है। तभी वो लोग वहां से जैसे निकलने लगते हैं तो गेस्ट हाउस का जो मालिक है वो बोलता है, ये रोड जो है ना श्रापित है, यहाँ जो लोग मर जाते हैं ना वो एक न एक दिन घर जरूर जाते हैं, यहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता है, आपका किस्मत अच्छा है कि आप बच गए आप लोग। तभी काव्या बदलने लगती है, उसकी आवाज भारी होने लगती है, आंखें काली हो जाती हैं, परछाई जमीन से अलग हो जाती है, और वह कहती है, आप लोग चले गए थे, मैं अंधेरे में खड़ी अकेली। कमरे की लाइट भी फूट जाती है, दीवारों से भी पानी टपकने लगती है, जैसे ऐसा लग रहा था कि हम लोग खाई पे खड़े हो गए। तभी काव्या सभी को बोलती है कि चलो हमारे साथ, और वो लेके जाती है वही खाई के पास जहां पे वो लोग का एक्सीडेंट हुआ था। अब वह खाई के पास खड़ी होकर कहती है, मेरी बारी है, अब किसी को यहाँ पे रुकना होगा। हवा तेज हो जाती है और पेड़ हिलने लगते हैं। काव्या का चेहरा जो था पूरी तरह से बदल जाता है। वो लोग काव्या की माँ और राजू भाई और आर्यन तीनों देख के डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों यहाँ पे लेके आई है हमें। और काव्या की माँ रोते हुए बोलती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को जाने दो। लेकिन काव्या आर्यन की तरफ देखती और बोलती है, मुझे अकेला यहाँ नहीं रहना। आर्यन को लेके वो कूद जाती है खाई में। तभी राजू जो है चिल्लाता है और देखता है कि कहाँ गई वो लोग। पूरे जंगल को छान देता है, पर उसका बेटा और उसका आर्यन और काव्या दोनों नहीं मिलते। तभी सुबह हो जाती है, पुलिस आती है, वो लोग भी ढूंढते हैं पर नहीं कुछ मिलता। उसके बाद उसकी बीवी बहुत रोती है और वो लोग घर चले जाते हैं। 2-3 दिन तक उसके लाश ढूंढा जाता पर नहीं मिलता। तभी वो लोग घर जाते हैं अपने घर दिल्ली। उसके बाद क्या होता है अगले पार्ट में बताएंगे।